इन्होंने काफ़ी साधना किया हुआ है, तभी आज ये संस्था इस भाग्यनगर में हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। आप लोग पुनः हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए तालियां बजाइए। मैं बाद में बोलूँगा, अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों का इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला था। सो बिल्कुल, तो हमारे भाषा में अंदर की ना नमस्कार हो, तो आप लोगों को भी ये बोलना पड़ेगा कि नमस्कार हो। आप तेलुगु स्टेट्स में हो, तेलुगु भाषा में आपको एक बार तो ये बोलना पड़ेगा कि जैसे हम लोग नमस्कार बोलते हैं आपके यहाँ नमस्कारम, मैं अंदर की ना नमस्कारम, हृदयपूर्वक नमस्कारम बुलवाएंगे आपसे। बिल्कुल तेलुगु भी बुलवाएंगे यहाँ पे, आप सब लोगों को तेलुगु भी सिखा के भेज देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन दोनों तेलुगु स्टेट्स में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से फैलाया जाए, क्योंकि आज का ये बहुत ज़रूरी एक आवश्यकता है जो हम लोग देख रहे हैं दोनों स्टेट्स में। यही हमारे जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है उनका एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन भी है हमारे लिए, तो शायद वो भी मानेंगे इस चीज़ को कि साउथ में दोनों तेलुगु स्टेट्स में वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने का एक संकल्प आज इस मंच से हम लोगों ने लिया है, और इस संकल्प को बहुत अच्छे तरीके से मनपूर्वक हम करके दिखाएंगे। इसमें जो हम यहाँ तक इस मंच तक आज यहाँ पे ज्योत्सना खड़े होकर आप लोगों से बात कर रही है, तो इसके पीछे बहुत लोगों का एसोसिएशन है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बोल लेती हूँ पर फिर भी इतनी अच्छी तो है नहीं सर कुछ वर्ड्स नहीं आते सर अभी भी आप रिपब्लिक टीवी में बोलते हो तो अच्छा ही होगा। सर तो यहाँ पे जो हमारे बहुत अच्छा सहयोग जो हमें मिला है, यहाँ पे आ गया सर, वर्ड आ गया सहयोग। हाँ चलो, बड़े हैं, भाई समान है मेरे, वेंकट रमना जी हैं आपके सामने हैं। एक बार इन सब का मतलब यहाँ पे अभी एक बॉडी फॉर्म हुई नहीं है। हम लोग अपने इंटरनेशनल प्रेसिडेंट से ये गुजारिश करते हैं कि बिल्कुल ये मन से शायद एक एग्जीक्यूटिव बॉडी कम से कम यहाँ तेलुगु स्टेट्स के लिए आ जाए, क्योंकि सर शायद जहाँ पे इतने लोग आके मिल के काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे मैंने बताया वेंकट रमना जी हैं और उनकी वाइफ है, मेरी भाभी है इंद्रानी जी हैं, वो भी काफ़ी काम कर रही हैं इसके लिए, और दिव्या जी हैं और श्रीनिवास जी हैं। सर एक बार खड़े हो जाइए जिसका भी मैं नाम ले रही हूँ, ताकि इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आप सब लोगों को एक बार देख ले, पहचान ले कि आपने यहाँ पे काम किया है। रंजित जी हैं, और ये फोटोग्राफ्स लेने के साथ साथ वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का काम कर रहे हैं। उनकी वाइफ है अर्चना जी है वहाँ पे, और एक एंटायर टीम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। है वो मेरे ससुर जी, मगर बड़े बुजुर्ग हैं वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के लिए, और एक बहुत अच्छी एक मतलब इनमें से प्रदेश पदाधिकारी सर आपका आशीर्वाद तो सब कुछ मुमकिन है। और हम आपको जो मेडिकल फील्ड से डॉक्टर हैं, और यहाँ का जो नीमा है नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के एचपी है मैडम यहाँ पे, जो हमारे लिए ये सब धर्म के प्रचारक है, धर्म के लिए काम करते हैं, वो संकल्प लेके आ जाए। और यहाँ पे मैं अपने भाई भगवान के मतलब इस कम उम्र में भगवान के इतने अच्छे गाने गाते हैं, ये सब मैं आपको इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही थी कि दिस इज व्हाट तेलुगु स्टेट्स ऑफर टू यू, दिस इज व्हाट हाउ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथन करने का हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, संकल्प है, आपसे गुजारिश है। और मित्रो मे फलेते श्रुतः बलगं हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि तज्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रुतः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि
ईशानो मे मन्यो श्रितः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा महात्मने श्रितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्वा आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राण पुनराभूतमागात् वैश्वानरोरश्मिभिर्वा वदानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः पृथिवी शान्ता साग्निना शान्ता सा मे शान्ता स जगं समयत् अन्तरिक्षगं शान्ता सादित्येन पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिर्द्यौः शान्तिर्दिशः शान्तिरवान्तरदिशा शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिश्चन्द्रमा हमारे अरविंद गोस्वामी जी का मैं बार बार सुन रहा हूँ कहाँ बैठे मैं देखा ही नहीं। आप लोग ताली बजाइए भाई। हमारे अरविंद गोस्वामी का होता है सब जगह पहुँचते हैं। और ये उत्तर प्रदेश की दुआ है ना आपके पास उत्तर प्रदेश में जितना पढ़ा रहे हैं वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का।
वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का यह दिव्य सारस्वत मंच आज भाग्य नगरी में सुसज्जित है और एक से एक दिव्य विभूतियाँ इस मंच को अलंकृत कर रही हैं और हमारे सामने भी देश के कोने कोने से आए हुए प्रबुद्ध जागृत आत्मीय हिंदू बंधु बैठे हुए हैं। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी लोगों का वंदन करता हूं। आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी हमारा 9 संवत्सर बीता है और भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस श्री राम नवमी बीती है और हम लोग यहाँ पर आकर के एकत्रित हुए हैं। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन विश्व के हिंदुओं का संगठन है। यह एक ऐसा संगठन है जो विश्व के किसी भी भूभाग में, किसी भी कोने में रहने वाले हिंदुओं की चिंता करता है। यह विकेंद्रित संगठन है। ज़्यादातर संगठन केंद्रित होते हैं, ज़्यादातर संगठनों का केंद्र भारत होता है अथवा यूएसए होता है अथवा विश्व का कोई बड़ा भूभाग होता है। लेकिन इस संगठन का निर्माण इसी उद्देश्य के साथ किया गया कि विश्व के किसी भी कोने में कहीं भी एक हिंदू जागृत है, जीवंत है, तो उसकी चिंता करने का कार्य हमारा संगठन करेगा। उसके सुख में, उसके दुख में हम एकत्रित हो करके उसके संदर्भ में सोचेंगे, क्योंकि हम अपने को आत्मीय मानते हैं और उस एक विराट पुरुष के हम संतान अपने को मानते हैं। 2015 में इस संगठन की स्थापना हुई। उसके पहले माननीय डॉक्टर अजय सिंह जी ने जो कार्य किया था, 85 देशों में यह संगठन फैला हुआ था। बीच में कुछ ऐसे कारण आए, व्याघात आए कि कार्य 3-4 वर्षों के लिए रुक गया। और आप सभी लोग जानते हैं कि नेपाल में हिंदू राजशाही का सर्वनाश कर दिया गया और ज़्यादातर हिंदुओं को ये पता भी नहीं है कि नेपाल की राजशाही का सर्वनाश साउथ कोरियन चर्च के नेतृत्व में किया गया था और वो सारा का सारा एक विभत्स षड्यंत्र था जिसमें हमारा सारा का सारा राज परिवार समाप्त कर दिया गया। उसके पहले हमारा अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय नेपाल में हुआ करता था और उस नेपाल में जो झंझावात चला उसके कारण हमें वहाँ से अपने इस राष्ट्रीय ऑफिस को, कार्यालय को हटाना पड़ा। पुनः दिल्ली में 2015 में हम लोगों ने इसकी स्थापना की। डॉक्टर अजय सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आचार्य कामेश्वर उपाध्याय वाइस प्रेसिडेंट और आचार्य। यह हमें उलझाने की कोशिश की जाती है कि हिंदू धर्म क्या है। विगत 300 वर्षों से यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदू धर्म क्या है और अनेक मनीषियों ने, अनेक साधकों ने, अनेक चिंतकों ने, अनेक विद्वानों ने, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने और अन्य संतों ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया कि हिंदू धर्म क्या है। प्रश्न यह उठता है कि हमसे ही बार बार तुम क्यों पूछते हो कि हिंदू धर्म क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग अपने गांठ में बांध लीजिए, मन में दृढ़ता के साथ निर्धारित कर लीजिए कि संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म नामक अगर कोई वस्तु है तो एक ही धर्म है, उसका नाम सनातन धर्म है और कोई धर्म नहीं है। आप रिलीजन को धर्म नहीं कह सकते, रिलीजन रिलीजन है। आप मजहब को धर्म नहीं कह सकते, मजहब मजहब है। जो किसी सभ्यता संस्कृति व्यक्ति से उत्पन्न हो वो रिलीजन हो सकता है, मजहब हो सकता है, और जो चिन्मय से उत्पन्न हो, अनंत ब्रह्म से उत्पन्न हो, निर्गुण ब्रह्म से लेकर के सगुण ब्रह्म से जो उत्पन्न हुआ हो उसे सनातन कहते हैं। जो पहले भी था
जो सृष्टि के पूर्व में भी था, जो आज भी है, जो सृष्टि नहीं रहने पर भी बना रहेगा, उसे सनातन कहते हैं। जिसका नाश नहीं हो उसे सनातन कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है, आप हमें बताइए, तो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दी थी कि सभी धर्मों में उत्तम हमारा हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म उसे कहते हैं जो आत्मा की अमरता को स्वीकार करे, उसे हिंदू धर्म कहते हैं। जो आप आत्मा को अमर मानेंगे, शरीर मृत की कोटि में आ जाएगा, शरीर जन्म लेने वाला, मरण लेने होने वाला की कोटि में आ जाएगा, और आत्मा बार बार नए नए शरीरों को धारण करती है। शरीर तो मरता रहता है, उत्पन्न होता रहता है, क्षीयते प्रविलीयते, नष्ट होता है, पुरः शेते इति पुरुषः। जो किसी भी प्रकार के शरीर में भीतर चेतना के रूप में जागृत रहता है, उसे पुरुष कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, और उसका कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि वो चिन्मय है, प्रकाशमय है। तो जो आत्मा की अमरता को माने, और जो हम आत्मा की अमरता को मानते हैं, पुनर्जन्म अपने आप सिद्ध हो जाता है। ईसाईयत पुनर्जन्म को नहीं मानती, क्योंकि रिलीजन है। मजहब पुनर्जन्म को नहीं मानता, लेकिन हम पुनर्जन्म को मानते हैं, हम अवतार को मानते हैं। धर्म उसे कहते हैं जो स्थूल, जिसकी कोई परिभाषा न हो, न लिंगम इति कारणम, कोई पहचान, बाहरी पहचान जिसका कोई मूल कारण न हो, वह सनातन धर्म है। आत्मा की दीप्तता, आत्मा की तेजस्विता, चिन्मयता, प्रकाशमयत्व जो कभी नष्ट न हो, वह सनातन है। जो मर जाए वो सनातन नहीं है, और जो कभी न मरे वह सनातन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तुम कहते हो सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, ये तो बदतो व्याघात है। जो नष्ट हो जाए वह सनातन नहीं, जो सनातन है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो धर्म की परिभाषा मीमांसकों ने अलग की, नैयायिकों ने अलग की, पौराणिकों ने अलग की। मनुस्मृति जो धर्मशास्त्र हमारा है, जिस मनुस्मृति की चिंदी चिंदी उड़ाने का काम चर्च करता है, साम्राज्यवादी ईसाई शक्तियां जिसे बर्दाश्त नहीं करती हैं। आपने कभी सोचा है कि मनुस्मृति को साम्राज्यवादी शक्तियां क्यों बर्दाश्त नहीं करती हैं? क्योंकि जो उसका पहला अध्याय प्रथम पृष्ठ खोलेंगे, तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि परमात्मा ने अपने शरीर को द्विधा विभिन्न विभज्य किया। परमात्मा ने अपने शरीर को दो खंड में बांट दिया, विभाजित कर दिया। एक खंड से पुरुष उत्पन्न हुआ और दूसरे खंड से नारी उत्पन्न हुई। यानी परमात्मा का अविभाज्य एक ही शरीर में दो अंश के रूप में स्त्री और पुरुष हैं। और बाइबिल क्या कहती है कि स्त्री कंप्लीट पर्सन नहीं है। पुरुष की पसली की टूटी हुई हड्डी से स्त्री का निर्माण हुआ है, और गेटवे ऑफ द डेविल स्त्री है। समस्त पाप का मूल कारण स्त्री है, ऐसा ईसाईयत की अवधारणा है, जिस कारण से अब तक 150 करोड़ से अधिक महिलाओं का 2000 वर्ष में यूरोप में ईसाईयत के हाथों से कत्ल हो चुका है। इसलिए वो क्या बात करेंगे? रिलीजन और धर्म में कभी कोई साम्य नहीं हो सकता है। अगर आपके दिमाग में यह बैठा हो कि जो रिलीजन है वही धर्म है, वही मजहब है, तो इस भ्रम को निकाल लीजिए। धर्म केवल एकमात्र सनातन धर्म है, और सब रिलीजन हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं। एक महान लेखक हो चुके हैं इस देश की धरती पर, उन्होंने कहा सत्य असत्य की अवधारणा होती है, मूल रूप से न कोई सत्य होता है न कोई असत्य होता है। ऐसा मान लेंगे तब तो हो गया, सब कुछ शून्य में बिखर जाएगा। इस कथन को काटने के लिए मैंने एक शतपथ जीवन छोटी सी पुस्तक का निर्माण किया, जिसमें 108 सात्विक परिभाषाएं हैं जो सद्गुण कहलाती हैं, और 54 इसमें पाप और असद्गुण की परिभाषाएं हैं। सत्य किसे कहते हैं, न्याय किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, दम किसे कहते हैं, दया किसे कहते हैं, ये सारी परिभाषाएं आदि शंकर से लेकर के रामानुजाचार्य तक जो
हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने निर्धारित की है, उन परिभाषाओं को इसमें संकल्पित, एकत्रित करने का कार्य किया गया है। महाराज मनु धर्म के 10 बाह्य लक्षण बताते हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धि विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। इसमें विद्या को छोड़ करके अन्य सभी 9 तत्वों को बाद के आचार्यों ने भी स्वीकार किया है। विद्या को धर्म के रूप में बहुत से आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया है। क्यों नहीं स्वीकार किया है? विद्या विमोक्षाय विभाति केवला। विद्या मोक्ष देने की जो विद्या होती है उसे ही विद्या कहते हैं। जो परमात्मा के संदर्भ में बताए उसे विद्या कहते हैं, और जो भौतिक संदर्भ में ज्ञान प्रदान करे उसे अविद्या कहते हैं। इसीलिए हमारी उपनिषद कहती है, विद्या अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते। Say one word in Telugu, sir. I hope it's not understandable to most of the people here. You know, we introspect ourselves all the time कि हमने कहाँ क्या किया है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। Like every day हम हर रोज यही सोचते हैं कि हम अपने आप को और कितना आगे बढ़ सकते हैं और कितना आगे ले जा सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊंगी, अपने मन की बात बताऊंगी। ये जो मेरे साथ हुआ है, पिछले 1 साल से बहुत एक भयंकर तरीके का एक कियोस में थी मैं, एक कंफ्यूजन में थी मैं, एक एम्बिग्यूटी में थी सर। पिछले 1 साल से काम कर रही थी, अपना जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें काम कर रही थी, अपना जो गृहिणी का लाइफ है उसमें काम कर रही थी, सब कर रही थी, मगर कहीं पे कुछ तो भी एक कमी था जो मेरे अंदर खटक रहा था। वो आज इस मंच पे यहाँ खड़े होके वो कमी भी खत्म हो गया। उसका कारण भी एक है, जब मैं ये पूरे तरीके से एक कियोस में जी रही थी, एक दिन एक रात ऐसे से मेरे पतिदेव के जहन में, उनके दिमाग में, उनके नींद में एक्चुअली चिलकुर बालाजी जो हम मानते हैं, हमारे जो भगवान है यहाँ के, चिलकुर बालाजी ने उनको दर्शन दिया। श्रीधर, wherever you are, please stand up। उनको दर्शन दिया चिलकुर बालाजी ने। मैं इतने पूजाएं करती हूँ मगर मुझे तो दर्शन आज तक प्राप्त नहीं हुआ सर। उनको तो प्राप्त हो गया दर्शन। पति परमेश्वर। हाँ, मेरे पति परमेश्वर है उनका। उनको उस दिन रात में भगवान ने दर्शन देके एक ही बात बोला है, अगले दिन सुबह आपको और ज्योत्सना को चिलकुर जाना है। जाके बस उनके पास में एक ही चीज बोली, स्वामी कुछ तो कमी खटक रही है मेरे मन में। तो उन्होंने एक ही बात बोला है, प्रदक्षिणा कर लो, चैन से रह जाओ, बहुत अच्छा एक कार्य करने वाले हैं तुम लोग दोनों भी। और 1 हफ्ते बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम लोग एक टीम, जो हमारी टीम है, विनय भाई साहब है, हमारे सुभाष भाई साहब है, मैं बहुत प्यार से, बहुत अफेक्शन से जो सत्या अन्ना बोलती हूँ, मेरे सत्या अन्ना है, और मेरे बड़े भाई, मेरे फादर समान जो मैं अजय जी को बोलती हूँ, इन सब के सहयोग से, इन सब के आशीर्वाद से एक सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस हम कर पाए हैं। इसका एक ही कारण है, धर्म को बचाने के लिए भगवान उतर के आते हैं, और ये इससे बड़ा कोई और एग्जाम्पल नहीं हो सकता। I never thought I could have done this. I never ever thought I could have done this. And आज यहाँ पे महिला लीडरशिप, जो मैं बोलती हूँ कि इनका जो बाद में होगा, क्योंकि इनके बारे में सबको पता है, डॉक्टर यमुना पाठक जी हैं ये, जो जहाँ पे भी आपको मंदिर का लैंड कब्जे में दिखा, ये खड़ी हो जाती है वहां पे। अकेली खड़ी रहती है, मगर खड़ी रहती है जरूर, खड़ी रहती है जरूर, अकेली खड़ी रहती है। पीछे पीछे जाते हैं हम लोग मगर खड़ी रहते हैं। ये सब मैं इसलिए आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि धर्म को बचाने के लिए, धर्म को आगे रख के बढ़ने के लिए सब लोग तैयार हैं। सर आपका जो अभी एक एड्रेस हुआ था सर, उसके लिए बोल रही हूँ, बहुत बहुत उनको मैं जानती थी। कैसे जानती थी? ये ऐसे गुरु हैं जो खड़े होके काफी सारे अन्याय जो धर्म के नाम पे होते थे
उसके खिलाफ खड़े होके ये एक गुरु जो हमारे हैं, इन्होंने खड़े होके फाइट किया है। धर्म के नाम पे जो अन्याय होते थे, चाहे वो कोई कास्ट सिस्टम को लेके क्यों ना हो, चाहे किसी और सिस्टम को लेके क्यों ना हो, ये ऐसे एक इंसान है, मैं तो गुरु ही मानती हूँ इंसान, तो अपने शोल्डर्स पे, कंधे पे, थैंक यू सर, आई एम सॉरी फॉर माय बैड हिंदी, बट अपने कंधों पे चिलकूर बालाजी ऐसा एक मंदिर है जहाँ पे आपको हुंडी नहीं दिखेगा कहीं पे भी। शायद कितने लोग वहां पे गए होंगे मुझे पता नहीं यहाँ पे, मगर जाना जरूर आप लोग। वहां पे आपको हुंडी नहीं दिखेगा, सीधा आप जाके भगवान का दर्शन करके आ सकते हो। और जितना टाइम आप प्रदक्षिणा कर रहे हो ना, इनका सुनते ही रहोगे, इनकी बात आपको सुनाई देता ही रहेगा। और आज के तारीख में जितने भी कहीं पे भी कुछ भी एक डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, ये खड़े रहते हैं कि ये धर्म के नाम पे आप गलत कर रहे हो। तो मेरा आज सौभाग्य है कि मैं आज उनका इंट्रोडक्शन यहाँ दे रही हूँ। आज उनको हमारे वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की तरफ से यहाँ पे अपना ब्लेसिंग्स हमें देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। नमः सदसे वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की 11वीं साल 11 इयर्स के आगमन में जो हैदराबाद में जो भाग्यनगर में कॉन्क्लेव हो रही है, उसमें संत महानुभाव और हमारे प्रिय बंधुवर्ग, मंच पे विराजमान हमारे बहुत आदरणीय बंधुवर्ग को सादर प्रणाम करते हुए एक छोटी सी बात मैं रखना चाहता हूँ। अभी जो ईरान में चल रही है, जो यूएस की बॉम्बिंग हो रही है, किसके लिए लड़ रहे हैं, क्या कारण है? एक बोलता है मुझे मस्जिद के लिए लैंड चाहिए, मैं और ज़्यादा 1000 मस्जिद बनाऊंगा। एक ईसाई आता है मुझे गिरजाघर के लिए लैंड चाहिए, मैं हज़ारों गिरजाघर बनाऊंगा। दुनिया में करोड़ों गिरजाघर बनाओगे, उसके बाद एक करोड़ों मस्जिदें बनेंगे। क्या आपस में वो लोग जी पा रहे हैं? आप इस भारतवर्ष में आइए, अखंड भारत में एक शिया रहता है, बाजूगर में सुन्नी रहता है, एक वहाबी रहता है, अहमदिया रहता है, जुदाई रहता है, आपस में मिलजुल के रहता है, क्योंकि सनातन धर्म का इस राज्य में वो अंतर्लीन वाग्नी है। इसीलिए हम इसको बुझा नहीं पाओगे आप लोग। इट इज़ लाइक आचंद्रार्कम बोलते हैं, व्हेन द सन एंड द मून दे डोंट डिसअपियर। आचंद्रार्कम अविच्छिन्नमपि, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जब डिस्ट्रॉय ही नहीं होती है तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग अपना जीवन जिएंगे। मैं सत्य बाबू सर को एक बार आदर से मंच से एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग पूरा। इनके बारे में, अब वो दिल्ली में रह रहे हैं,
हमको प्रत्येक रूप में उनको बारे में नहीं मालूम, लेकिन ज्योत्सना के द्वारा बाद में मालूम हुआ। लेकिन आपके पहले ही मेरे बड़ा भाई और छोटा भाई, मेरा पिताजी का डॉक्टर एम वी सौंदरराजन के लिए एक बार जोरदार से ताली बजा दीजिए, क्योंकि एट द एज ऑफ 42 मुझे बोले तू आगम शास्त्र पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन न्याय शास्त्र पढ़ना चाहिए, तू LLB पढ़ना चाहिए, यू हैव टू रीड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अदरवाइज वी कैन नॉट प्रोटेक्ट धर्मा इन दिस कंट्री। And the notes which my brother shared with Satya sir in Delhi, हम लोग फाइट कर रहे हैं to establish dharma back in this country through the constitution। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ रहता है यतो धर्मस् ततो जया। अब राज्यांग में, संविधान में आप पूछोगे ये धर्म की शब्द किधर है, ये धर्म की शब्द किधर है, तो यू आस्क द चीफ जस्टिस, टुडेज चीफ जस्टिस और द रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस, they cannot say. The Dharam is written in Article 26. It is an unwritten word. अब वो जैसा ऑक्सीजन रहता है, प्राणवायु दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो नहीं है तो आप लोग घुट के मर जाओगे। ऐसा अंतर्वाहिनी धर्म है, उसको आर्टिकल 26 को ये लोग जो शबरीमला जजमेंट से उसको पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने का कोशिश करे, उसको हम ऑक्सीजनेट कर रहे हैं अभी। इसीलिए सत्या सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। इससे ज़्यादा मैं, क्योंकि ये कोर्ट की मैटर है तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। दूसरी बात, मेरी छोटी बेटी ज्योत्सना भी बोली थी, मुनिवान सेवा वो आके बोले, तमिलनाडु के हमारे है मित्र, நான் கொஞ்சம் தமிழில் சொல்கிறேன் சாமி, புரியுதா? हिंदी புரியுதா? ஏன்னா मैं थोड़ा एक मीटिंग गया था, उसमें 10 लोग तमिल वाले बैठे थे, वो लोग बोले एंग्लिश हिंदी पुरियाद सामी करके बोले। तो हमारा दौर्भाग्य है कि तमिलनाडु में हिंदी सीखना मना है। वो हिंदी सीखेगा तो उसको कई बहुत तड़ी पार हो जाता है। जब एनडीए का सरकार बनेगा तो हिंदी सीखेगा। तो मैं ये जो श्रीरंग क्षेत्र में 2700 साल पुरानी बात है, जब एक भक्त तिरुप्पान आழ்वार है उसका नाम, वो श्रीरंग क्षेत्र में वो निम्न जाति के भक्त है, वो भगवान के मंदिर में प्रवेश करने का मौका नहीं है उसको। उधर के अर्चक स्वामी के द्वारा थोड़ा बहुत उसको ताड़ित होने के बाद, क्योंकि पानी लेने के लिए जा रहे थे कावेरी के तट पे, छोटा सा पत्थर उनके ऊपर पेट का बीच में आए थे करके, उनको जो सर पे लगी और खून बहने लगी, तो पानी लेके मंदिर के अंदर अर्चक स्वामी पहुँचे तो भगवान के सर से खून निकल रही थी, भगवान के रूप में। तो भगवान के सामने गदगद होकर मेरे साथ क्या अपचार हो गया करके अर्चक स्वामी पूछे, तो मेरे परम भक्त को आपने चोट पहुंचाई, मेरे सामने उनको लेकर आना। तो अर्चक स्वामी भाग के जाते उनके पास, वो बोलते कि मैं मंदिर के अंदर पैर नहीं रखूँगा, मुझे महापाप होता है। तो अर्चक स्वामी बोलते हैं मेरे भुजस्कंधों पे बैठ जाओ, कंधे पे, मैं आपके पैर नीचे नहीं लगने दूंगा। आपको लेके आके भगवान के सामने खड़ा कर दिया। उनका लिखा हुआ 10 पाशुरम को बोलते हैं अमलन आदि पिरान। ये 10 पाशुरम तमिल में 4000 पाशुरम में से 10
ओनली 10। वो बोलते हैं भगवान के चरण से लेकर मुकुट तक वर्णन करते हैं रंगनाथ स्वामी का। एन अमुदनै कंड कणगल मट्रोंड्रिनै कानावे, ये अमृत को मैंने देख लिया है, इसको और एक बार किसी और चीज़ को देखना मन नहीं कर रहा है। तो भगवान के शरीर में इनकी जीवात्मा लीन हो जाती है। ये इंसिडेंट को मैंने 2018 में जब SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट का सुप्रीम कोर्ट में डाइल्यूट करने के लिए प्रयास किया था, तब स्टूडेंट यूनियन पूरा लड़ रही थी। तो प्रोफेसर्स मुझे बुलाए, उधर अपने धर्म में पंचम वर्ण का क्या स्थान है। तो मैं बोला पंचम वर्ण इस टॉप में, भागवत शेषित्वम, हमारे धर्म में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये बस इट इज़ बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बताया था। उसमें एक स्टूडेंट ऐसे उठ के पूछा, वो ज़माने में किया, अभी क्या करोगे आप? तो मैंने चैलेंज करा, अभी परिस्थिति होगी तो करेंगे। तो मेरे पिताजी अप्रैल 16, 2018 में मुनिवाहन उत्सव जियागुड़ा रंगनाथ स्वामी मंदिर में मेरे साथ करवाया। ये मैं इस दास की बहुत बड़ी कृपा, भगवान की कृपा मेरे ऊपर बनी, ऐसे करा। क्योंकि बड़ा सम्मेलन है, टाइम बहुत, मेरा वीकनेस क्या है तो माइक मेरा वीकनेस है, एक बार माइक पकड़ूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। तो इसीलिए मैं एक चीज़, परसों जो उंडी में जो घटना घटी, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्शन जो किए हैं, जो कन्वर्टेड हो गए हैं, they will not get the SC status. So that is a great judgment for which again Satya sir needs great credit for that. इसमें जो घटना हुई, श्री राम मंदिर की निर्माण को एक दलित बस्ती में रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब श्री राम जी, इस भूमि पूरा श्री राम जी की है, इंच ऑफ इंच एवरी लैंड बिलोंग्स टू श्री राम। अयोध्या ही नहीं, भद्राचलम ही नहीं, हर पार्ट, गली गली में श्री राम जी की भव्य रामनवमी उत्सव जलाए। मैं यही रिजोल्यूशन आप लोग पास कर दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है कि दैट तिरुप्पानाल्वार अम्माल डॉक्ट्रिन ऑफ धर्मा, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया शुड फुल फ्लेज सपोर्ट आवर IA। दैट IA फाइल्ड बाय ए पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, दैट लेडी, वो पूछ रही है कि हम लोग इतने साल मंदिर की प्रवेश के बिना रहे, हमको भगवान ने मंदिर के प्रवेश दिया, हमको उन्नत स्थाई में भगवान का दर्शन मिलने का मौका मिला, हमको दर्जा मिली, हमको गार्डियन बनाया। वी आर द गार्डियंस लाइक तिरुप्पानाल्वार अम्माल डॉक्ट्रिन ऑफ धर्मा बोले उसको। उस डॉक्ट्रिन को आप लोग सपोर्ट करना है। यूनियन ऑफ इंडिया शुड सपोर्ट दिस थ्रू allowing the Attorney General to come and represent the IA. This is the policy of NDA government, that every place wherever this dharma is there, then only this Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one dharma, one earth, जैसा उपाध्याय जी बोले, one earth, one family, one dharma, वसुधैव कुटुंबकम। आप मस्जिद में वहाँ नमाज करो, हमको प्रॉब्लम नहीं है, आप गिरजाघर में हालेलुया बोलो, हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धर्म के हिसाब से चलो। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, समस्त सन्मंगलानि भवन्तु।
వరల్డ్ హిందూ ఫెడరేషన్ ఒక సమావేశంలో అద్భుతమైనటువంటి అంశాలని ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఈ అంశాల ద్వారా ఈ దేశంలోనే కాదు ప్రపంచమంతా కూడా ధర్మబద్ధమైన జీవితం జరపాలని, మానవాళి సంతోషంగా ఉండాలని, ఇలాంటి యుద్ధ వాతావరణం పోవాలని, దానికి సనాతన ధర్మమే ఒక ప్రత్యామ్నాయం అంటే ఇప్పుడు దీనికి బదులు అని కాదు, అది అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి ధర్మం. వసుదైవ కుటుంబకం అంటే వన్ వరల్డ్, వన్ ఫ్యామిలీ, వన్ ధర్మ. ఇది మా కాన్సెప్టు. ఇది వరల్డ్ హిందూ ఫెడరేషన్ ద్వారా వాళ్ళ రిజల్యూషన్ కూడా వాళ్ళని పాస్ చేయమని ప్రార్థించాం. అలాగే శబరిమల తీర్పు పైన 9 జడ్జిల ధర్మాసనంలో ముఖ్యంగా మా ఆర్గనైజర్స్కి అందరికీ కూడా చెప్పడం ఏంటి అంటే, దాంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని జోక్యం చేసుకొని అటార్నీ జనరల్కి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చి ఐఏ ఫైల్ చేయబడినటువంటి ఒక దళిత మహిళ ఫైల్ చేసిన ఐఏని 100% సపోర్ట్ చేస్తే ఆర్టికల్ 26 డైల్యూట్ కాకుండా ఉంటుంది, ధర్మం ఈ దేశంలో ఉంటుంది. ఈ ఆకివీడులో జరిగినటువంటి దుర్భాగ్యమైనటువంటి సంఘటనలాగా ఏ సంఘటన జరగకుండా ఉంటుందని, ధర్మంని రాములవారి దేవాలయం నిర్మించుకోవడానికి ఎందుకండి ఈ పరిస్థితి? ఇదేమన్నా ఎంత దురదృష్టం అండి. అది కూడా ఈ దేశంలో ప్రాచీనమైన రామాలయాన్ని పునర్నిర్మించుకోకూడదు అంటే ఎలాగా? అలాంటి ఒక వాతావరణం రాకూడదని ఆర్టికల్ 26ని సరిగ్గా విశ్లేషిస్తే ఈ దేశంలో ధర్మం ఉంటుంది. సర్వేజన సుఖినో భవంతు. इतने लोग हिंदी समझेंगे, इसलिए मैंने अपना इंग्लिश का भाषण छोड़ दिया और आपसे हिंदी में बात करने। थोड़ा बोलने के पहले थोड़ा मैं अपना महिला विंग की 2 सदस्य एक दिल्ली से आई हुई हैं। आप खड़े होकर के, ये निर्मला सिंह जी हैं, दिल्ली से आई हुई हैं। ये इनको ऐसे मत देखिए, 50 को तो ऐसे ही वो ख़त्म कर देगी। इनके लिए तालियां बजाइए। ये अपना काम धंधा सब छोड़ करके यहाँ आई हुई हैं। एक और हमारे बीच में है, ये एंटी करप्शन ब्यूरो में है महाराष्ट्र में। ये सुप्रिया जी हैं। ये दोनों गई हुई थी मंदिर दर्शन करने के लिए, इसलिए ये विलम्ब से आई हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप लोगों का। ఇవాళ భాగ్యనగరంలో మరి వరల్డ్ హిందూ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో గ్లోబల్ హిందూ అడ్వకేసీ మీద ఒక చక్కటైన జాతీయ స్థాయి కాన్ఫరెన్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
మరి దీనికి పూర్తిగా ఇక్కడ మరి జాతీయ స్థాయిలో చేసిన ఈ యొక్క సమావేశానికి డాక్టర్ జ్యోత్స్న తిరునాగరి గారి ఆధ్వర్యంలో, వారి నేతృత్వంలో ఇది జరగడం చాలా సంతోషకరం. ఎందుకంటే ఒక మాతృశక్తి ఈరోజు ఇటువంటి కార్యక్రమానికి పూనుకోవడం, మరి అది భాగ్యనగరంలో జరగడం చాలా చాలా సంతోషకరం. మరి నేను కూడా జాతీయ స్థాయిలో జాతీయ అధ్యక్షులుగా విశ్వ హిందూ రక్షా పరిషత్ నుంచి వారు నన్ను ఆహ్వానించడం, దీనికి సంబంధించి కూడా ఈరోజు ఒక గ్లోబల్ అడ్వకేసీ వైపు కేవలం ఒంటరిగా కాదు, హిందూ సంస్థలు అనేవాళ్ళు ఒంటరిగా కాదు, ఒక సంఘటిత శక్తితో ముందుకు వెళ్ళాలనే ఒక అద్భుతమైన దివ్యమైన ఆలోచనతోనే ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. కాబట్టి ఈరోజు ఈ యొక్క సమావేశానికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది కూడా అనేక హిందూ సంస్థలు విశేషంగా కృషి చేస్తున్న ఎంతోమంది నిష్ఠాతులు, చాలామంది ఉద్దండులు కూడా మన ఏదైతే ఒక హిందువుల సమస్యల మీద మరీ ముఖ్యంగా అడ్వకేసీ మీద పనిచేస్తున్న వాళ్ళు, అనేక రంగాలలో దీని మీద కృషి చేస్తున్న వాళ్ళు పూర్తిగా కూడా రావడం చాలా సంతోషకరం. విభిన్న విషయాల పట్ల విస్తృతంగా చర్చ ఈరోజు జరగడం నిజంగా సంతోషకరం. మరి ఈరోజు ఆచరణాత్మక హిందువుగా ముందుకెళ్లాలనే ఒక సందేశం కూడా నేను నా తరఫున ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈరోజు కేవలం మనం హిందుత్వం, సనాతనం ధర్మం అనేది కేవలం మన మాటలకే పరిమితం కాకుండా ఆచరణాత్మకంగా ఎప్పుడైతే హిందూ ముందుకు వస్తారో, అడుగులు వేస్తారో, అప్పుడే సుసంపన్నమైన దేశాన్ని, ధర్మాన్ని మనం నిర్మించిన వాళ్ళం అవుతాం, దాన్ని స్థాపించిన వాళ్ళం అవుతాం, దానికి సార్థకత్వం తెచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం అనేది కూడా ఈరోజు ఈ యొక్క సమావేశం ద్వారా అనేక మంది నిష్ఠాతులు వాళ్ళు మాట్లాడిన సారాంశంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. చాలా చాలా విస్తృతమైన విషయాల మీద కూడా చర్చ జరగడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు మరి హిందువులకు జరుగుతున్న అంటే ఈరోజు మనకి హిందువులకు నిజంగా కూడా ఒక వాయిస్లెస్గా మనం చూస్తున్నాం. అనేక విషయాల్లో మన పండగలు, ఆచారాలు, వ్యవహారాల విషయాల్లో కూడా అనేక సందర్భాలలో కూడా హిందువుల మీద వస్తున్న ఒత్తిడి కానివ్వండి, మన ఆచార విషయాల్లో వస్తున్న ఒత్తిడి కానివ్వండి, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈరోజు సంఘటిత శక్తి వైపు చాలామంది మాట్లాడడం నిజంగా సంతోషకరం. ఈరోజు కులానికి అతీతంగా గడప లోపల కులం, గడప బయట హిందువులం అనే ఒక నినాదం, అంటే సనాతన ధర్మం పాటించే వాళ్ళందరూ కూడా అన్నిటికీ అతీతంగా భాష, ప్రాంతం అనే భేదం లేకుండా, కులం అనే భేదం లేకుండా మనమందరం కూడా ఈ భారత మాత్ర పిల్లలుగా మనకి నిర్దేశించిన మన ధర్మం పట్ల మనం ఎలా నడుచుకోవాలి, ధర్మ వీరులుగా మన పిల్లల్ని ఎలా తయారు చేయాలి, మనం ఎలా తయారవ్వాలి, సంసిద్ధమైన ఒక సంస్కారవంతమైన మన సంస్కృతిని ఎలా మనం కాపాడుకోవాలి. ఒకప్పుడు ఎంతోమంది నారీ శక్తులు, ఎంతోమంది శక్తివంతులు పుట్టిన ఈ గడ్డ, అది మన వారసత్వ సంపద. మన డిఎన్ఏలో అంత అద్భుతమైన ఆ ఒక శక్తివంతమైన డిఎన్ఏతో మనం ఉన్నాం, అది మన వారసత్వ సంపద. కాబట్టి మన పూర్వీకులు ఏ రకంగా కూడా ఆ రోజు ధర్మం కోసం, దేశం కోసం వారు చేసిన త్యాగాలను మనం మర్చిపోకూడదు. దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఈ తరం వారు కూడా, మనమందరం కూడా మన దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలంటే, మన ధర్మాన్ని కాపాడుకొని మళ్ళీ దాన్ని సుసంపన్నంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు ఆసన్నమైంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని తట్టి లేపండి, జాగృతం చెయ్యండి అనే ఒక మెసేజ్ ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా చాలా అద్భుతంగా కూడా మనకి ఈ యొక్క సమావేశం ద్వారా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా సంతోషకరం. మరి రానున్న రోజుల్లో విశ్వ హిందూ రక్షా పరిషత్ అలాగే వరల్డ్ హిందూ ఫెడరేషన్ కలిసి చాలా కార్యక్రమాలు మన రాష్ట్రంలోనే కాకుండా భారతదేశము విశ్వవ్యాప్తంగా కూడా మేము పనిచేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నాం. ఒక రెజల్యూషన్ వైపు కూడా మేము కలిసి ఒక ప్రణాళిక రూపొందించి ముందుకెళ్ళబోతున్నాం. జై సియారాం. ఇవాళ వరల్డ్ హిందూ ఫెడరేషన్ తరఫున గ్లోబల్ హిందూ అడ్వకసీ అనేటువంటి ఒక నినాదంతో ఒక నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ని ఇవాళ ఇక్కడ ఆయోజనం చేసుకోవడం జరిగింది హైదరాబాద్లో. నేను ఆ ఆర్గనైజేషన్కి జనరల్ సెక్రటరీగా కూడా పనిచేస్తున్నాను. గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా పలు దేశాల్లో, ఇక్కడే అనే కాకుండా పలు దేశాల్లో కూడా హిందువులకు సంబంధించినటువంటి వివిధ అంశాల మీద పనిచేస్తూ ఎక్కడికక్కడ ధర్మాన్ని కాపాడేటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి ఆలోచన విధానంతో వెళ్తూ ఉన్నాము. ఇవాళ ఇక్కడ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి చిలుకూరు ప్రధాన అర్చకులుగా ఉన్నటువంటి రంగరాజన్ గారు, అలానే ధర్మం మీద ధర్మం కోసం పోరాటం చేసేటువంటి యమునా పాఠక్ గారు, అలానే ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ అజయ్ సింగ్ గారు, జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నటువంటి సత్య గారు, ఇలా ఇంతమంది వచ్చున్నారు. కొన్ని వందల మంది మొత్తం, అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి డెలిగేట్స్ అందరి సమక్షంలో ఇవాళ రోజున పలు రెజల్యూషన్స్ మీద కూడా ఆలోచన అయింది. రేపు మార్నింగ్ దానికి సంబంధించినటువంటి రెజల్యూషన్ కూడా చేస్తాము. ముఖ్యంగా కన్వర్షన్స్కి అగేన్స్ట్గా ఎక్కడైతే మనం వర్క్ చేయాలి, గ్లోబల్గా మొత్తం యావత్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా హిందూయిజాన్ని ఏ రకంగా మనం అడ్వకేట్ చేయాలి అనేటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశంతో పనిచేస్తూ ఉన్నాము. ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా ఈ ఆర్గనైజేషన్లో
భాగస్వాములుగా కావాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటాం. బేసిక్గా అసలు మనం చూస్తే ఇవాళ రోజున ధర్మం అనే కాకుండా ధర్మం మీద రకాలుగా జరుగుతున్నటువంటి దాడులు, అది మొన్న ఉండిలో జరిగినటువంటి అంశం కావచ్చు, అంతకు ముందర జరిగినటువంటి వివిధ ఇది కావచ్చు, ఎక్కడికక్కడ కూడా అంటే ఒక డిస్క్రిమినేషన్ దీంట్లో వెళ్తూ ఉన్నారు. సో ఇవాళ వరల్డ్ హిందూ ఫెడరేషన్ తరఫున రాబోయే రోజుల్లో 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఆర్గనైజేషన్ని బలోపేతం చేసుకుంటూ తద్వారా ఒక స్ట్రాంగ్ శక్తిగా ఎదగాలనేటువంటి ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతో పనిచేస్తూ ఉన్నాము. అలానే మహిళా శక్తిని, ఇందులో మహిళా శక్తిని, యువశక్తిని జోడించి ముందరికి తీసుకెళ్లాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం.